कैसे हैं मेरे प्रिय छात्र छात्रों, आई होप के प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफी बेहतरीन चलेगी। तो आज के इस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी बेहतरीन होंगे। तो आज का जो क्लास है काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज के क्लास में काफी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन 2025 के परीक्षा के व्यू से उठाया गया है, जो आपके फाइनल बोर्ड में पूछे जाने का काफी ज्यादा संभावना रहेंगे। इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और सारे प्रश्न को हर एक हाल में किसी भी परिस्थिति में देख लेना है, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि आपकी परीक्षा की जो टाइमिंग है काफी नजदीकी आ चुकी है, जिसके कारण आपके सिलेबस का जो है दबाव आ जाता है, आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है, जो आप भूलने लगते हैं। तो आपको जो है जिस तरह पहले पढ़ते थे उसी तरह अभी भी पढ़ना है, सेम उसी कंडीशन के साथ, ठीक है ना। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन को देख लेना है आपको, ठीक है। और एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं ना, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। 1 नंबर जो क्वेश्चन है ना, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है और काफी बार बिहार बोर्ड में पूछा भी जा चुका है, ठीक है ना। तो बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, तो याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा 1 का ऑप्शन सी टिक कर देंगे। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी बेहतरीन सारे क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, करे बालकृष्ण भट्ट के निबंध के निबंधकार कौन है। तो आपको पता होना चाहिए कि बातचीत के शीर्षक निबंध के निबंधकार जो है, याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट जी है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी, हम सॉरी डी टिक कर देंगे, क्योंकि बालकृष्ण भट्ट जी ने है बातचीत का लेखक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या करे, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, तो श्रीनिवास जी की है। ऑप्शन सी टिक कर दीजिएगा। हम जानते हैं कि काफी बच्चे ए टिक कर रहेंगे, तो भाई वहां पर जो होगा दयामंती दमयंती स्वयंवर हो जाएगा, ठीक है ना। दमयंती स्वयंवर हो जाएगा। ये जो होता है ना, ये बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर दमयंती कहे और यहां पर कह रहे संयोगिता कर रहे तो श्रीनिवास मारिएगा, और दमयंती कहेगा तो बालकृष्ण भट्ट मारिएगा। यहां पर डाउट अपना क्लियर कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या करें मेरे भाई, करे कि उन्नति का विलोम शब्द क्या होता है, तो अवनति होता है, आपको पता ही है, ठीक है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा कि सारा प्रश्न जो है ना बिहार बोर्ड से रिलेटेड ही उठाया गया, ठीक है। करे कि अधिकतम का विलोम शब्द क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि अधिकतम का विलोम शब्द न्यूनतम होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ना ये टिक कर देंगे, ठीक है। आपको बेहतरीन मेहनत करना होगा, क्योंकि बेहतरीन नंबर के लिए बेहतरीन मेहनत करना जरूरी है, और हिंदी ही नंबर उठाता है आपके बिहार बोर्ड में, ठीक है ना। क्योंकि बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा हिंदी में ही नंबर रहता है, ठीक है ना, किसी का करस नहीं लगता है। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, कृपा का विलोम शब्द क्या होता है। तो कृपा का विलोम शब्द जो होता है, विलोम मतलब क्या होता है, उल्टा होता है, तो कोप हो जाएगा, ठीक है ना। कोप का उल्टा कृपा होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे। काफी बेहतरीन है, 2025 का परीक्षा का व्यू से ना काफी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन उठाया गया है। इसलिए आपको हम बोल रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन को जो है ना नजरअंदाज नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, और सारे प्रश्न को किसी भी हाल में देख लेना है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए ना, क्या कर रहा है, कह रहे हैं अपमान का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा। यहां तक ये उल्टा शब्द नहीं पूछा जा रहा है, विलोम शब्द नहीं पूछा जा रहा है, प्रवाची शब्द पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा उपेक्षा भी होता है, अनादर भी होता है और अवज्ञा भी होता है। इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग 7 का ऑप्शन डी टिक कर देंगे, ठीक है। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, हम बार बार बोल रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, और सारे प्रश्न को हर एक हाल में किसी भी परिस्थिति में देख लेना है, क्योंकि काफी बेहतरीन क्वेश्चन ये सारे हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या करें मेरे भाई, कह रहे हैं ना बुद्धू का कांटा किसकी रचना है, किस लेखक की रचना है। तो याद रखिएगा बुद्धू का कांटा का है ना, वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहे हैं मेरे भाई, कह रहे हैं ना निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। कौन सी रचना जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की नहीं है। तो याद रखिएगा जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है, और एक प्रकार का यह आत्मकथा है या दलित कथा आत्मकथा है। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे। इससे जो रिलेटेड हम आ रहा है ना क्वेश्चन, हम आपको जो है चर्चा करके बतला रहे हैं, क्योंकि वो सारे प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड होंगे और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। आ रहा है जो प्रश्न हम बतला दे रहे हैं आपको, ठीक है। गुलेरी जी के किस गांव के मूल निवासी थे, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। तो देखने से जो नहीं पढ़ा होगा ना वो बच्चा मार देगा कि गुलेरी जी गुलेर गांव के निवासी थे। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है ना। 10 का ऑप्शन बी टिक कर देंगे, याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहे हैं मेरे भाई, कह रहे हैं ना सूरदास का जन्म कब हुआ था। सूरदास का जन्म जो हुआ था कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1478 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन जो हो जाएगा 11 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है ना 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। हवा का प्रवाची शब्द क्या होता है, और हवा का प्रवाची शब्द याद नहीं है तो इसका मतलब आप लोग ग्रामर पढ़ा ही नहीं है, ठीक है ना। आप लोग ग्रामर पढ़ा ही नहीं है। तो देखिए हवा का जो होता है पवन मतलब हवे होता है, समीर मतलब हवे होता है,
अनिल मतलब क्या होता है, हवे होता है। इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 12 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहे हैं मेरे भाई, कह रहा है ना जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। और देखिए कब कब पूछा है, 2020 वाला पेपर में जाकर देखिएगा ना, उसमें पूछा है। 2022 वाला पेपर में देखिएगा और 2023 वाला पेपर में देखिएगा ना, तो स्पष्ट रूप से आपको जो है क्वेश्चन है ना, स्पष्ट रूप से वहां देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पर काफी फोकस कीजिएगा। तो किसका दलाल कहा गया था, किस देश का दलाल कहा गया था, अमेरिका का दलाल जयप्रकाश नारायण को कहा गया था। इसका बचपन का नाम जो था बाउल था, ये भी साथ में आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या करें मेरे भाई, कह रहे हैं ना फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। देखिए फ्री प्रेस के मालिक बोला जा रहा है ना, तो सदानंद जी मारिएगा। यहाँ काफी ऑप्शन बी मार दे रहे होंगे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, बी नहीं मारना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या करें कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे, आगे तो आपको पता होना चाहिए कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। अगर लेनिन की मृत्यु याद है तो इस मार्क्सवादी उसी टाइम बने थे, उसी वर्ष में बने थे, तो याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है ना। 1924 में जो हुआ मार्क्सवादी जयप्रकाश नारायण बने थे, और उसी टाइम जो हुआ था लेनिन की मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा सारे प्रश्न। 60 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई क्या कर रहा है, अर्धनारीश्वर क्या कल्पित रूप क्या है। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, ये जो प्रश्न है काफी बेहतरीन क्वेश्चन है और लगातार परीक्षा में ये पूछा जा रहा है, ठीक है ना। लगातार परीक्षा में पूछा जा रहा है, इसलिए आपको जो है इस सारे प्रश्न पर क्या करना होगा, आपको कमांड करना होगा इस सारे प्रश्न पर, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं आपको, ठीक है ना। तो आपको पता ही है कि शिव और पार्वती का काल्पित रूप जो है अर्धनारीश्वर पाठ से है, और इस पाठ का लेखक जो है रामधारी सिंह दिनकर है, याद रखिएगा ये भी साथ में, ठीक है। ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर लेंगे, को भी क्लास का भरपूर लाभ उठाए। देखिए ना क्वेश्चन नंबर कह रहा है 17 कह रहा है ना कि अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंधित है। देखिए अर्धनारीश्वर जो है किस विधा से संबंधित है, 17 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। देखिए निबंध से संबंधित है, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या करें मेरे भाई, कह रहे हैं ना कि प्रेमचंद्र थे, प्रेमचंद्र जी क्या थे, तो कथाकार थे। ऑप्शन जो हो जाएगा 18 का ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे, क्योंकि प्रेमचंद्र जी जो थे वो कथाकार व्यक्ति थे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या करें, मालती के पति का क्या नाम था। तो देखिए मालती का जो पति का नाम था ना महेश्वर था, ठीक है ना। और एक प्रकार का ये डॉक्टर था, महेश्वर जो था क्या था, डॉक्टर था। और एक ग्रेगिन नामक बीमारी को क्या करता था, ऑपरेशन करता था, याद रखिएगा आप लोग ये भी साथ में, क्योंकि ये पूछता है कि महेश्वर जो है किस बीमारी को ऑपरेशन करके आया था, तो ग्रेगिन बीमारी को, ठीक है ना। ये साथ में याद रखिएगा आप लोग। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, रोज इनमें से क्या है। रोज पाठ जो है, जो रोज अगे जी लिखे हैं, रोज पाठ जो है अगे जी लिखे हैं, वो पाठ क्या है, तो याद रखिएगा वो कहानी है। क्या है, कहानी है। रोज पाठ जो है कहानी है एक प्रकार का, याद रखिएगा ऑप्शन हम लोग गे टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर लेंगे, वो भी क्लास का भरपूर लाभ उठा ले, ठीक है ना। 21 नंबर क्वेश्चन करें, पुरस्कार का विलोम शब्द क्या होता है। देखिए पुरस्कार का जो हो जाएगा विलोम दंड हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि आप ही का उदाहरण है। आप लोग का अच्छा नंबर आएगा तो पुरस्कार मिलेगा, और खराब नंबर आएगा तो आप जानते ही है काम मिलेगा, ठीक है ना। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि कान देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। कान देना मुहावरे का अर्थ जो होता है ध्यान देना, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है ना। 22 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, ये सारे प्रश्न जो है ना काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, और 2025 के परीक्षा में पूछे जाने का काफी ज्यादा संभावना है, इसलिए सारे प्रश्न को हर एक हाल में देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन करें कि हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ आप लोग जानते ही है कि पछताना होता है। क्या होता है, पछताना होता है, ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे, ठीक है ना। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या, पछताना होता है, याद रखना होगा आपको, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई, कह रहे ना भगत सिंह का पूर्ण परिवार मतलब संपूर्ण परिवार क्या था। ये काफी बेहतरीन क्वेश्चन है कि भगत सिंह का संपूर्ण परिवार मतलब पूरा परिवार क्या था, तो याद रखिएगा स्वाधीनता सेनानी था, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना। एक क्रांति की ऐतिहासिक है, यह एक क्रांति की ऐतिहासिक है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या करे कि चोरी चोरा कांड हत्याकांड कब हुआ था, तो याद रखिएगा ये जो है इतिहास का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये इतिहास का क्वेश्चन है, आप लोग 10 क्लास में ही पढ़े होंगे ये प्रश्न, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 1922 ईस्वी को चोरा चोरी हत्याकांड जो हुआ था ये हुआ था, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या करें मेरे भाई, करें मलिक मोहम्मद जायसी जी की कौन सी रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी जी की कौन सी रचना है, जल्दी से जो है 26 का ऑप्शन आप लोग फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए कह रहा है ना कि मलिक मोहम्मद जायसी जी की कौन सा रचना, तो याद रखिएगा पदावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है, ऑप्शन जो हो जाएगा 26 का ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए
27 नंबर क्वेश्चन क्या करे करके ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेश सम्मान कब दिया गया था? देखिए 1995 ईस्वी को दिया गया था। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे, क्योंकि परिवेश सम्मान जो दिया गया था 1995 ईस्वी को दिया गया था। ठीक है ना, तो याद रखिएगा आप लोग, हिंदी से ही नंबर उठता है और हिंदी को आप लोग इतना तगड़ा बना लीजिए कि उसे बेहतरीन से बेहतरीन नंबर आ जाए। ठीक है ना, करे कि भाई बहन में कौन सा समास होगा। देखिए यहाँ किताब से 40 क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रामर से 60 क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी दोनों का मिलाकर 100 हो जाता है। ठीक है ना, और इसमें से हम जानते हैं कि बच्चा खूब से खूब बनाएगा ना, खूब से खूब बनाएगा तो वो बनाएगा, खूब से खूब बनाएगा 20 को बनाएगा किताब से, क्योंकि किताब से नहीं आता है भाई। किताब से बच्चा को भूल जाता है, सब सब पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आता है लेकिन वहां पर भूल जाता है। ठीक है ना, और यहाँ पर 60 से खूब आएगा ना, 60 में 35 से 40 क्वेश्चन ही बनेगा 60 में। ठीक है ना, 35 से 40 क्वेश्चन ही बनेगा, तो यहाँ ग्रामर से काफी ज्यादा लड़के जो होते हैं यहाँ मारते हैं, तो ग्रामर से ही नंबर उठ जाता है। ठीक है ना, तो आपको जो है ग्रामर पर काफी फोकस करना होगा और किताब पर भी आपको क्या करना होगा, काफी फोकस करना होगा। ठीक है ना, दोनों पर फोकस करना होगा, तब आपका 50 नंबर ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा और 50 नंबर सब्जेक्टिव के लिए तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हम तो नोट्स वहां पर विदलन कर चुके हैं सेट में। ठीक है ना, वहां पर अगर जुड़ जाएंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए भाई बहन में कौन सा समास होगा, अगर हाइफन बीच में दिखाई देगा वो द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कर रहे हैं, कमल नयन में कौन सा समास होगा। कमल नयन आए, नील गाय आए, तो इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास का ये उदाहरण होता है, एक अपवाद में ये सब है। ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर लेंगे, वो भी क्लास का भरपूर लाभ उठाए। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई, कह रहे हैं कि नवरत्न में कौन सा समास हो जाएगा। देखिए यहाँ संख्या दिखाई देगा और संख्या दिखाई देगा तो द्विगु समास मार दीजिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि वो सदानीरा शीर्षक पाठ के किस विधा के अंतर्गत आता है, तो वो जो आता है निबंध के अंतर्गत आता है। 31 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, 31 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, याद रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन करें कि 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है। 10 तस्वीरें के रचनाकार जो है कौन से व्यक्ति है, तो याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर जी है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन करें, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं, तो मोहन राकेश जी माने जाते हैं। 33 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे। ठीक है ना, 33 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी टिक कर देंगे। याद रखिएगा कि एक भी क्वेश्चन को हम नजरअंदाज मत करें और सारे क्वेश्चन को हर एक हाल में देख ले, क्योंकि सारा प्रश्न जो है ना बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और बिहार बोर्ड में पूछे जाने की काफी ज्यादा संभावना है, जिसके कारण आपको जो है काफी बेहतरीन मेहनत करना होगा, तभी बेहतरीन नंबर आपको आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है, कह रहा है ना उपभाषा में कौन सा उपसर्ग है। उपभाषा में कौन सा उपसर्ग है, तो उप में जो होता है ना, उप जो होता है उपसर्ग है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या करेंगे, सुकर्म में कौन सा समास हो जाएगा। देखिए सबसे पहले अंक जुड़ेगा उसे हम लोग सर कहेंगे और सबसे अंत में जुड़ेगा उसे प्रत्यय बोलेंगे, तो यहाँ सु जो जुड़ जा रहा है ये उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या करें मेरे भाई, कह रहा है ना मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। मोहन राकेश जी का जन्म जो हुआ था कब हुआ था, तो आपको पता ही है कि मोहन राकेश जी का जो जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, 36 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, हम कह रहे हैं ना हिंदी के विकास में उपभंश का योग पुस्तक किसने लिखा था। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन आपको नया दिखने के लिए मिल रहा होगा। ठीक है ना, देखने के लिए नया मिल रहा है 37 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो जल्दी से जो है 37 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो नामवर सीन है, याद रखिएगा, क्योंकि आप लोग किताब पढ़े होंगे तो वहां किताब में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। ठीक है, करे कि कामयानी के रचनाकार कौन है। कामयानी जो पाठ लिखे हैं, लेखक लिखे हैं, वो कौन से लिखे हैं, तो जयशंकर प्रसाद जी लिखे हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। महादेवी वर्मा मत मारिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी ही मारना है। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि जूठन पाठ क्या है। हम पहले ही क्वेश्चन को चर्चा कर चुके थे, 3 से 4 नंबर क्वेश्चन में हम चर्चा किए थे कि जूठन पाठ क्या है, तो याद रखिएगा यह एक दलित आत्मकथा है। तो यहाँ पर क्या दिया है, आत्मकथा दिया है, ऑप्शन केवल डी हम लोग टिक कर देंगे 39 का। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं मलयज का मूल नाम क्या होता है, तो याद रखिएगा भरत जी श्रीवास्तव है मलयज जी का पूरा फुल नाम। ठीक है ना, मतलब पूरा नाम, याद रखिएगा आप लोग। 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 41 नंबर क्वेश्चन क्या करेंगे, छात्रावास में कौन सा लिंग है। देखिए छात्रावास में कोई लिंग नहीं होता है, याद रखिएगा, कोई लिंग छात्रावास में कोई लिंग नहीं होता, ना स्त्रीलिंग होता है ना पुल्लिंग होता है, इसका मतलब उसमें कोई नहीं होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, हम लोग डी टिक कर देंगे। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या करें कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। समार संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि कितना हुआ, 3 हुआ, तो 3 मार देंगे, ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए
43 नंबर क्वेश्चन करेंगे जगन्नाथ में जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होता है। हम काफी बार क्वेश्चन आपको बतलाए हैं कि भाई काफी इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड से। और जगन्नाथ में जो संधि विच्छेद जो होता है जगत जोरनाथ होता है, तो ऑप्शन बी में हमें दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे 43 का। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन करेंगे आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे। तो याद रखिएगा 44 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, नामवर सिंह जी है, याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 44 का। ठीक है, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब डैश होता है। देखिए सत्य तभी खोज सकते हैं जब आपका देश आजाद होगा, जब आजाद होंगे तभी आप सत्य की कोई राह पर चल सकेंगे, नहीं तो नहीं से चल सकेंगे। तो यहाँ स्वतंत्रता जब होगी, मतलब स्वतंत्रता मतलब आजादी होती है, आजादी होगी तभी आपका सत्य के खोज में भिड़ जाएंगे। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब की संख्या बहुत ही कम है, ठीक है ना। तो आप लोग जल्दी से जल्दी बढ़ाने का प्रयास करें, ठीक है ना, इस सारी चीज का। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या करे कि द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है। और काफी बेहतरीन क्वेश्चन है कि द फर्स्ट एंड फ्रीडम किसकी कृति है। तो याद रखिएगा 46 का जो ऑप्शन हम लोग टिक करेंगे ना, वो सी टिक करेंगे, क्योंकि जे कृष्ण मूर्ति जी की रचना है, याद रखिएगा, क्योंकि शिक्षा पाठ वही ना लिखे हैं और शिक्षा पाठ से संबंधित है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि निम्न में से कौन सी कृति जायसी जी की नहीं है। कौन सी कृति जो है जायसी जी की नहीं है। तो भक्तमाल जो है ना ये जायसी जी की कृति नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या करें, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना था। और काफी बार हम क्लास में चर्चा भी किए थे कि मीरा ने अपना प्रियतम जो माना था कृष्ण को माने थे, श्री कृष्ण को माने थे, ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन करें, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है। कृष्ण भक्ति के शाखा के कवि कौन है। तो तुलसी सूरदास जी है, ऑप्शन जो हो जाएगा 49 का ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे, क्योंकि सूरदास नहीं है, कृष्ण भक्ति का धारा के जो है सूरदास जी है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन करें कि सूरदास के दीक्षा गुरु कौन था। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तो याद रखिएगा 50 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना सी हो जाएगा, वल्लभाचार्य जी थे, याद रखिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन करें कि हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। हताहत का संधि विच्छेद क्या होता है मेरे भाई। तो हत जोर आहट मतलब हात्म होता है, ठीक है ना, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या करें कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। तो याद रखिएगा 52 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि विशेषण के 4 प्रकार होते हैं मेरे भाई, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। और काफी बेहतरीन क्वेश्चन है 2025 के परीक्षा के व्यू से, और इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्न को हर एक हाल में देख लेना है, क्योंकि सारा प्रश्न अब की बार आने के काफी ज्यादा चांसेस है। कम से कम 100 प्रश्न है और 100 में नहीं भी आएगा तो 30 या 25 आ जाएगा। तो यहां से आप लोग लूट लीजिए, सारे क्वेश्चन को मुट्ठी में कर लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या करें करके जुर्माना शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा। जो अंत में जुड़ेगा उसे प्रत्यय बोलेंगे, और जो पहले जुड़ेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उपसर्ग बोलेंगे, याद रखिएगा। जुर में जुर आना, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा। और 54 नंबर क्वेश्चन क्या करें, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग जाए। अति अंत, अति जोर अंत, अति जोर अंत हो जाएगा। इसका मतलब अंत जो हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा, अति जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे। याद रखिएगा आप लोग उपसर्ग किस तरह निकालेंगे और प्रत्यय किस तरह निकालेंगे, आप लोग आगे संधि विच्छेद उसे करेंगे तभी निकल पाएगा, या यथान नहीं निकल पाएगा, या यदि आपको याद होगा तो कोई बात नहीं है आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या करे कि प्राण पखेरु उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। प्राण पखेरु उड़ाना मुहावरे का अर्थ जो होता है वो क्या होता है। 55 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा मर जाना होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 56 नंबर क्वेश्चन करके रामचरितमानस की भाषा क्या थी। रामचरितमानस की भाषा जो थी क्या थी, अवधि थी, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे। काफी बच्चे यहाँ संस्कृत कर रहेंगे तो गलत हो जाएगा मेरे भाई, संस्कृत नहीं टिक करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या करें कि काम तमाम करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। कहने का मतलब है कि कोई नहीं कहता है काम तमाम हो गया, ठीक है ना, काम तमाम हो गया, उसका मतलब क्या हो जाएगा, मर जाना, ऑप्शन जो हो जाना ये हो जाना। ठीक है ना, ऑप्शन जो हो जाएगा 57 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, देखिए 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तुलसीदास की माता का नाम क्या था। तुलसीदास जी का माता का नाम क्या था। तो याद रखिएगा 58 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, हुलसी देवी। ठीक है ना, ऑप्शन जो हो जाएगा बी सी हो जाएगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं नाभादास किसके शिष्य थे। नाभादास जी जो थे वो किसके
किसके शिष्य थे, तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, स्वामी अग्रदास जी के क्या थे, शिष्य थे। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर लेंगे, को भी क्लास का भरपूर लाभ उठाए। और एक भी क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, कोई भी व्यक्ति नजरअंदाज मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन करें, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, भूषण जी की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, तो याद रखिएगा वीर रस पाया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 61 क्या करे, कह रहा है ना कि कंकाल उपन्यास किस कविता की कवि की रचना है, कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है, जल्दी से जो है 61 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा मेरे भाई। तो 61 का ऑप्शन जो हो जाएगा पी हो जाएगा, क्या जयशंकर प्रसाद जी की है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 62 क्या कर रहा है, कह रहा है ना सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ, याद रखिएगा कार दुर्घटना में हुआ था, और कब हुआ था, 1948 ईस्वी में हुआ था, और जन्म जो हुआ था 1904 ईस्वी में हुआ था, दोनों याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन करके सरोज समृद्धि किसकी रचना है, सरोज समृद्धि जो है किस व्यक्ति की रचना है, किस लेखिका की रचना है, जल्दी से जो है 63 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, निराला जी की है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे 63 का, ठीक है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई, करे पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस महाकाव्य संग्रह से ली गई है, तो याद रखिएगा ये जो 64 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना वो सी हो जाएगा, मुकुल से लिया गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और काफी बेहतरीन आज के इस क्लास में क्वेश्चन उठाया गया, और 2025 में ये सारे प्रश्न पूछे जाने का काफी ज्यादा संभावना है, ठीक है। इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। 65 नंबर क्वेश्चन काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो उम्र का पता लगा लेना, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा दांत गिनाएगा उम्र का पता लगेगा, ठीक है ना, अपना नत गिनने लगिएगा। चलिए क्वेश्चन में 66 करे, शमशेर बहादुर सिंह सोवियत रूस की यात्रा कब किए थे, सोवियत रूस की यात्रा कब किए थे, 66 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1978 ईस्वी में क्या किए थे, सोवियत रूस की यात्रा किए थे। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन करें, सुकून की तलाश किसकी रचना है, किस लेखक की रचना है, तो याद रखिएगा 67 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, सुकून की तलाश जो है शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई, कह रहा है ना कवियों के कवि किसे कहा जाता है, कवियों के कवि किस लेखक को कहा जाता है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुक्ति बोध ने किसका संपादन किया था, किसका संपादन किया था, तो नया खून का किया था, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा 69 का, ठीक है। चलिए कह रहा है 70 नंबर क्वेश्चन करें कि नए प्रतिमा का सौधा शास्त्र किस लेखक को माना जाता है, कौन से लेखक को माना जाता है, तो याद रखिएगा 70 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो जो हो जाएगा बी हो जाएगा, मुक्ति बोध को माना जाता है, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सारे बच्चे जो क्लास में हमारे नए जुड़ रहे हैं ना वो और पुराने जुड़े हैं वो दोनों बच्चों को बोला जा रहा है, ठीक है ना। और सारे क्वेश्चन को हर एक हाल में आप लोग देख लीजिए और क्लास से हमारे जुड़ जाइए फटाफट सारे बच्चे, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि दिल्ली मेरा प्रदेश क्या, दिल्ली मेरा प्रदेश जो है ये क्या है एक प्रकार का, और एक क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिला होगा, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपको कौन गाइड में नहीं मिलेगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो 71 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि निबंध है, काफी बच्चे यहाँ ये भी टिक कर रहे हैं, ठीक है। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन करें कि आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है, आत्महत्या के विरुद्ध किस लेखक की रचना है, तो याद रखिएगा रघुवीर सहाय जी की रचना है, ऑप्शन जो हो जाएगा 72 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन में रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है, रघुवीर सहाय जी का जन्म स्थान जो है कहाँ है, याद रखिएगा लखनऊ में है, ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे। 74 नंबर देखिए ना क्वेश्चन क्या करें कि शहर शब्द कौन सा संज्ञा है, शहर शब्द जो है ना, शहर क्या नाम हो गया, और नाम जो है नाम के साथ जाति भी हो गया और जातिवाचक हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 75 नंबर क्वेश्चन का नाम निम्नलिखित में से कौन समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, आपको पता होना चाहिए, जहां समूह का हो जाएगा वहां 10 लोग 20 लोग है वहां समूह हो गया, जैसे संस्था यानी क्लास में आप लोग बैठे हैं वो समूह हो जाएगा, यानी कहीं मूवी देखने बैठे हैं हॉल में बैठे हैं वो हॉल जो हो जाएगा समूह हो जाएगा, सभा में बैठे हैं वो सभा समूह हो जाएगा। तो यहाँ झुंड जो है झुंड में क्या खूब आदमी बैठेगा या कुछ बैठेगा तो वहां जो हो जाएगा या समूहवाचक हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहे कि मृग जैसे नेत्रों वाली को क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते
सकते हैं, तो मृगन यानी कहते हैं। ऑप्शन 76 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समिति व्यय करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा मित व्ययी कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा 77 का, ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषण में हुआ था, किस भाषण में हुआ था, तो याद रखिएगा 78 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, इतावली भाषा में हुआ था, ठीक है ना। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि मेहनत कश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा, किस रूप में देखा, तो याद रखिएगा 79 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, लोहा के रूप में यानी ईरोन के रूप में देखा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में रेटी क्या कह रहा है कि पत्नी बिटिया को क्या करती थी, पत्नी बिटिया को क्या करती थी, तो याद रखिएगा 18 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी डी ना हो जाएगा क्योंकि समझाती थी, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। 18 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या करें, नौकर की कमीज किसकी रचना है, किस लेखक की रचना है, तो याद रखिएगा 81 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल की है। ऑप्शन 81 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और सारे प्रश्न को हर एक हाल में देख लेना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है ना बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और बिहार बोर्ड में पूछे जाने की काफी ज्यादा संभावना है, जिसके कारण आपको मेहनत काफी बेहतरीन करनी होगी, तभी बेहतरीन हिंदी में आपका जो है क्या आएगा, नंबर आएगा, ठीक है। तो बेहतरीन तैयारी करना सीख लीजिए क्योंकि आपके पास टाइमिंग भी बहुत कम है, ठीक है। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि तत्पुरुष किसकी रचना है, तत्पुरुष जो है किस लेखक की रचना है, तो याद रखिएगा अशोक वाजपेयी जी की रचना है। और एक और है हार जीत जो रचना है वो भी अशोक वाजपेयी जी की रचना है, ठीक है। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति को पहला सम्मान कब दिया गया था, तो 2006 में दिया गया था। ज्ञानेंद्र पति को जो है पुरस्कार दिया गया था, सम्मान दिया गया था 2006 में दिया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 क्या करेगा, मोपासा कहाँ के थे, मोपासा जी किस देश के थे, तो याद रखिएगा मोपासा जी फ्रांस के थे। ऑप्शन जो हो जाएगा 84 का ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे, ठीक है ना। ये सारे प्रश्न निचोड़ क्वेश्चन है, पूरा किताब से निचोड़ क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड में पूछे जाने के काफी ज्यादा संभावना है। हम बार बार बोल रहे हैं ना, बाल बोल रहे हैं भाई कि सारे क्वेश्चन को देख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिए, ये सारे क्वेश्चन को देखना आपको अति आवश्यक है, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 85 क्या करे कि हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था, हेनरी लोपेज जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा 1937 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन का भिक्षा शब्द क्या है, तो भिक्षा शब्द याद रखिएगा तत्सम है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन का जिन शब्दों में खंड समर्थ न हो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जिन शब्दों में खंड समर्थ न हो उसे हम लोग याद रखिएगा उसे हम लोग रूढ़ कहते हैं, ठीक, क्या कहते हैं, रूढ़ कहते हैं। ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे। 88 क्या करें कि पुराण शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, पौराणिक हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और समाज का याद रखिएगा, समाज का सामाजिक हो जाएगा। और एक वो होता है पर्वत का होता है पर्वतीय हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और इतिहास का ऐतिहासिक मरिएगा आप लोग। ये सारे प्रश्न को याद रखिएगा, जो भी आपको क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिया जा रहा है वो सारे प्रश्न को अवश्य देखना होगा, अवश्य याद करना होगा लिख कर, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बतला दिया जा रहा है, ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि प्रेम का विशेषण क्या हो जाएगा, ये तो सारे को पता होना चाहिए कि प्रेम का विशेषण प्रेमी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का विशेषण क्या हो जाएगा, और हम अभी भी बोलते भारतीय हो जाएगा, ठीक है ना, भारतीय हो जाएगा। और देख सकते हैं भारतीय किंग लिखाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा पूरा करेक्ट, ठीक है। और 91 नंबर क्वेश्चन का रक्षक में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, रक्षक क्या आ रहा है, रक्षक आ रहा है, मतलब रक्ष जो रक्षक अ का रहा है ना, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना। 91 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो क्लास में नए जुड़ रहे हैं और जो पुराने बच्चे जुड़ रहे हैं, दोनों के लिए बोला जा रहा है कि क्लास को लाइक करके और वीडियो को सेव कर लीजिए, क्योंकि ये ऐसा वीडियो ही आपको अंतिम सांस तक दिया जाएगा, जिसके कारण आपको जो है क्या करना है, केवल सब्सक्राइब कर लेना है और हमारे सारे चैनल से जुड़ जाना है आपको, ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन इसका जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। 92 नंबर क्वेश्चन करें कि आनंदित में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, आनंदित क्या आ रहा है, आनंदित ईत आ रहा है ना, ऑप्शन जो हो जाएगा वी हो जाएगा। 92 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग वी टिक कर देंगे। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए ना, क्या करें मेरे भाई, कह रहा है ना कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, और शुद्ध शब्द कौन है, तो परमेश्वर, तो परमेश्वर एंगा लिखाता है, परमेश्वर स्वरेंगा लिखाता है ना, परमेश्वर, तो ये तो गलत है भाई, ये तो गलत है। देखिए और यहाँ परीक्षण,
क्या लिखा था, परीक्षा नहीं लिखा था, परीक्षण इस तरह लिखाता है, परीक्षण इस तरह लिखाता है, और प्राण तो प्राण इस तरह लिखाता है, प्राण तो इस तरह ना लिखाता है, इसमें बुंदा भी हो जाता है, ठीक है ना। तो प्राण इस तरह लिखाता है, लेकिन परीक्षा हम लोगों को देखने पूरा सही लग रहा है, करेक्ट रह रहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस कहानी में ग्रेगिन का उल्लेख हुआ है। हम बोले भी थे कि रोज कहानी में ग्रेगिन का उल्लेख हुआ है, और ग्रेगिन एक प्रकार का बीमारी है, और इस बीमारी को कौन दूर करता था, महेश्वर। इस बीमारी को दूर करने वाला डॉक्टर का नाम महेश्वर था, और महेश्वर जो होता है ग्रेगिन का बीमारी का क्या करता था, इलाज करता था। ये याद रखिएगा आप लोग, ये सारे जो है बोलने वाला प्रश्न नहीं है भाई, सारे आप लोग पढ़े होंगे, आपके क्लास में पूरा चर्चा किया होगा ये सब प्रश्न, ठीक है ना। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन करके उसने कहा था कहानी के किस शहर की चित्रण हुआ था। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण हुआ था, तो अमृता शहर का चित्रण हुआ था। ऑप्शन जो हो जाएगा 95 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहे ना, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था। रामधारी सिंह दिनकर जी का पिता का जो नाम था रवि सिंह था, याद रखिएगा। 96 का ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना, बी हो जाएगा। और इनके माता का नाम अगर पूछ देगा तो क्या मारिएगा, मनरूप देवी, मनरूप देवी मारिएगा, याद रखिएगा। मनरूप देवी जो है माता का नाम हो जाएगा, दोनों साथ में याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार जो है कौन से व्यक्ति है। सलाम कह रहा है, ठीक है ना, सलाम कह रहा है, तो 97 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो भी हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, याद रखिएगा। एक भी क्वेश्चन को हम बार बार बोल रहे हैं कि नजरअंदाज नहीं करना है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन को नजरअंदाज करे, वही क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछ दिया तो वहां पर भी छोड़ने का संभावना आपको आ जाएगा, और अगर नहीं छोड़ेंगे तो वहां का क्या हो जाएगा, गलत टिक करके आएंगे, ठीक है। इसलिए आपको जो है एक क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि वाराणसी शब्द में कौन सी संज्ञा है, और वाराणसी क्या है, एक प्रकार का नाम है, और नाम के लिए क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक, ठीक है ना। यहाँ जाति की बोध नहीं हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ जाति का बोध नहीं हो रहा है, याद रखिएगा। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन करें कि मामा का विशेषण क्या होता है। और देखिए मामा का पूछे, जात का पूछे तो जात का मारिएगा जातीय, ठीक है ना, जातीय मारिएगा। समाज का पूछे सामाजिक, सामाजिक मारिएगा, समाज का पूछे, ठीक है ना। और पर्वत का पूछे, पर्वत का पूछे, पर्वत का पूछे तो पर्वतीय मारिएगा आप लोग। भारत का पूछे भारतीय मारिएगा। यहाँ मामा का पूछा रहा है ममेरा मारेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि सारे को हम बतलाने का मतलब है, ये सारे प्रश्न जो है ना बिहार बोर्ड से रिलेटेड है, लेकिन सेट नहीं किया गया है। हम बोले थे कि वहां हम बतला देंगे, ठीक है ना, इसलिए हम वहां चर्चा भी कर रहे हैं। और आप लोग नहीं याद हो रहा है तो आप लोग लिख लीजिए नोटबुक पर, ठीक है। और आज के क्लास के 100 नंबर क्वेश्चन है, यानी 100 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ किया है, और काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। और बिहार बोर्ड में यह प्रश्न काफी बार पूछा भी जा चुका है कि एक लेख और एक पत्र जो है पाठ क्या है, तो एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और एक पर ये जो लिखे हैं, कौन लिखे हैं, भगत सिंह लिखे हैं, ठीक है ना, भगत सिंह जी लिखे हैं। और भगत सिंह का पूरा परिवार जो था कौन है, स्वाधीनता सेनानी है, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा, ये सारे प्रश्न को जो भी एक्स्ट्रा हम बतलाए हैं, सारे प्रश्न को आप लोग लिख कर और याद कीजिएगा, ठीक है ना। तो मात्र 100 क्वेश्चन ही बतलाए और काफी कम समय में ही हम खत्म किए हैं। उम्मीद करते हैं आप पूरा क्लास देखे होंगे तो पूरा समझ में आया होगा क्लास, ठीक है ना। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।